अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। मसवाक करने वाले इंसान को ना तो कभी गैस होती है और ना इसके दांत खराब होते हैं और ना ही कभी मैदा खराब होने का ख़तरा होता है। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्कशेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। दोपहर को प्याज खाने से खून पतला होता है। मैदे के मरीज़ लोगों के लिए दिन में सलाद के साथ प्याज का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। गर्म खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। जो लोग ये समझते हैं कि खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से खाना हजम हो जाएगा, ये सरासर गलत तस्वुर है। कोल्ड ड्रिंक आपको कभी भी फ़ायदा नहीं दे सकती। अगर किसी भी मर्द का जिस्म कमज़ोर होने लगे तो लौंग वाला पानी पी लीजिए, जिस्मानी ताकत वापस आ जाएगी। इमली जिगर को ख़राब होने से बचाती है और हल्दी वाला पानी पीने से पेट साफ हो जाता है। चीनी को पीस कर रख लो, रात के वक्त साबुन में डालकर चेहरे को धो लो। चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होंगी और चेहरे पर चमक आ जाएगी। खट्टी चीज़ें बदन को दुबला करती हैं और ये पट्ठों के लिए भी नुकसानदेह साबित होती है। खट्टी चीज़ों के इस्तेमाल से दांत में दर्द हो सकता है और बुढ़ापे में दांत गिरने लग जाते हैं। अजवाइन रोज़ाना खाओ, हमेशा जवान रहोगे। अजवाइन में जिस्मानी खूबसूरती का राज छुपा होता है। खाने के बाद मसवाक करने से बदहज़मी का मसला नहीं होता, दांत पीले नहीं होते और ये अमल सुन्नत है। जोड़ों कमर के दर्द के लिए नीम के पत्तों की तेल की मालिश करो, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा और बुढ़ापे में भी जोड़ मजबूत रहेंगे। छोटे बच्चों को केला खिलाया करें, इनकी हड्डियां मजबूत तरीन हो जाएंगी। अगर दांतों में दर्द रहता हो तो केले खाया करें। प्याज की चटनी बनाकर खाने से हाजमा ठीक रहता है। अगर आपको मैदे की बीमारी रहती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अंगूर खाओ। ये मैदे की कमज़ोरी को ख़त्म करते हैं और इनसे मैदा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचे रहना चाहते हो तो रोज़ाना खीरा खाया करो। ये वो वाहिद सब्ज़ी है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है। गन्ने का रस पीने से आँखों में कशिश आती है। हिचकी ना रुक रही हो तो गन्ने के रस का एक घूंट पी लो, फ़ौरन हिचकी रुक जाएगी। जली हुई जगह पर अंडे की सफ़ेदी लगाओ, छाले नहीं पड़ेंगे। और अगर कोई जिस्म का हिस्सा जल गया हो और दाग ना जाते हों तो मुसलसल अंडे की सफ़ेदी दागों पर लगाने से दाग ख़त्म हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में नारियल का पानी और लस्सी पीने से रंग काला नहीं पड़ता। ज़्यादा घी का इस्तेमाल दिल के लिए ख़तरनाक होता है। घी जिस्म में जाकर जम जाता है, जिससे जिस्म का हर हिस्सा सही तौर पर काम नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि आपकी टांगें हमेशा मजबूत रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चला करो और साइकिल चलाया करो। इस अमल से टांगें हमेशा मजबूत रहेंगी और जिस्म भी फिट रहेगा। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जोड़ों के दर्द का मसला हो सकता है, क्योंकि जोड़ों में सर्दी बैठ जाती है, जिससे हड्डियों में कमज़ोरी महसूस होने लगती है। रोटी चबाकर खाने से हाजमा ख़राब नहीं होता। रोज़ाना सुबह के वक़्त घर की सफाई करने से रिस्क में इजाफा होता है। नीम गर्म पानी पीने से भी हार्ट अटैक नहीं होता। नीम गर्म पानी बहुत सी बीमारियों का इलाज है। अगर आप रोज़ाना नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने का मामूल बना लोगे तो जिस्म से बीमारियां भाग जाएंगी। गुर्दे के मर्ज़ में अंगूर बहुत मुफीद चीज़ है और ये सख्त ज़ुकाम में भी आराम पहुँचाता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाने की सूरत में मरीज़ को बिठाकर पानी पिलाएं। बुढ़ापे में भी टांगें घोड़े जैसी करनी हैं तो एक दाना किसी भी ड्राई फ्रूट का दूध के साथ खाने का मामूल बना लो। अगर जवानी बरकरार रखनी है तो रोज़ाना नहार मुँह सेब का रस पी लिया करें। नमकीन पानी से नहाने से झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और गंदम के आटे में सौंफ शामिल करके खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। बदन पर खारिश हो तो तिलों के तेल की मालिश करें और बाल सफ़ेद होने लगें तो सरसों के तेल के अंदर प्याज जलाकर लगाएं। नहार मुँह शहद चाटने से हाफजा तेज़ होता है, नज़र तेज़ होती है, जिस्मानी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है।
عورت رات کو ایک دودھ کا گلاس لے کر اس پر 7 مرتبہ یا نور پڑھ کر دم کرے اور پی لے، اور یہ عمل چند دن کر لے، رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ خالی پیٹ نہانے سے آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہانے سے سارا دن فریش گزرتا ہے۔ سمندری نمک کھا لیا کریں، وزن میں کمی آئے گی۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد کا استعمال لازمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اور نہار منہ دہی کھا لیا کرو، ان کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیموں کو پہلے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دو اور پھر رس نکالو۔ لیموں کو 1 منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں ڈال دینے سے اس کا رس بہت زیادہ نکلتا ہے۔ نمکین چیزوں کا استعمال رات کے وقت کیا کرو، آپ کو فائدہ دے گی۔ کشمیری چائے پیٹ میں گیس نہیں بھرنے دیتی۔ اگر کشمیری چائے میں دودھ اور بادام زیادہ استعمال کیے جائیں تو دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ ایک کیلا کھانے والے بندے کی جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کیلا جسم کی ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید پھل ہے۔ شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ نہار میں ننگے پاؤں شبنم پر ایکسرسائز کرنے سے جسم طاقت سے بھر جاتا ہے۔ نظر خراب ہو یا کان میں درد ہو، سونف اور شہد مکس کر کے کھا لیا کرو۔ گھر میں لیموں کا پودا ہو تو مچھر نہیں آتے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ ہو تو مچھر نہیں آتے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں، ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ہفتے میں کہیں سفر ضرور کر لیا کریں، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو یہ رزق کی تنگی کی علامت ہے۔ چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے، اور روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور ہلدی کا لیپ لگا کر سو جاؤ۔ کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے، اور نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔